गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रेशर दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और लेटेस्ट कंप्यूटर करंट मतलब कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले करंट अफेयर्स की टेक्नोलॉजी की खबरों के चौथे संस्करण में आपका स्वागत है। ये चौथी क्लास है हमारी और अविलंब शुरू करते हैं। ये वो जानकारी है दोस्तों जो आपको अभी किसी बुक पे नहीं मिलेंगी, यानी जो लेटेस्ट हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है इन जगहों से या इन जगहों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको टेक्नोलॉजी में अपडेशन होना पड़ेगा। इसलिए चलिए अविलंब शुरू करते हैं। और पहला सब बात करते हैं सर्च जीपीटी की। नाम से स्पष्ट हो गया होगा, जीपीटी चूंकि आ चुका है। तो सर्च जीपीटी क्या है? यह एक टूल है जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ओपन एआई कंपनी। ओपन एआई कंपनी वह कंपनी है दोस्तों जिसने चैट जीपीटी और सोरा जैसे जो है एआई टूल हैं इनको एस्टेब्लिश किया है। तो ये कंपनी है ओपन एआई, और इसने क्या किया है? इसने एक एआई पावर्ड सर्च इंजन को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या दिया है? सर्च जीपीटी। सर्च इंजन के नाम से समझिए कि वह वेबसाइट या टूल जिसके माध्यम से आप इंटरनेट की चीजों को सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। दूसरा एग्जाम्पल है सर्च इंजन का बिंग। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। इस प्रकार से जो वेरियस सर्च इंजन हैं उसमें क्या है कि सर्च इंजन में आप अलग अलग चीजें सर्च करते हैं। उन सर्च इंजन में एआई पावर्ड सर्च इंजन इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? रखा है सर्च जीपीटी। और इसे किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई ने। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्च जीपीटी किसने लॉन्च किया है, या सर्च जीपीटी किस मॉडल पर आधारित है या किससे आधारित है। तो ध्यान दीजिए, इसे ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ओपन एआई ने 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च किया है और इस कंपनी के सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन है और इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट में है। यहाँ इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। और इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्च जीपीटी लेटेस्ट है एकदम, तो आपको ये जानना जरूरी है। इसके बाद चलते हैं अगले में। अगला, ओ ये क्या हो गया? लग रहा है मेरा लैपटॉप या मेरा पीसी खराब हो गया है, क्योंकि मुझे बोल रहा है योर पीसी ran into a problem that needs to restart. We are just collecting some error info, then we will restart for you. ये विंडोज का ऐसा मुझे एरर आ गया है मेरे टैबलेट पे। मेरे पीसी भी, आपके पीसी में कई बार आया होगा। ये तब होता है जब कोई सिस्टम करप्ट हो जाता है या कोई इंफॉर्मेशन या फाइल जो है मिस हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आया था कुछ दिनों पहले दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पे, या ऐसे जो भी आपके सर्वर हैं या कंप्यूटर हैं या आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो विंडोज 10 ओएस पे चल रही है, उस पे ये एरर आया था। और इस एरर को बोलते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यानी कि कंप्यूटर वहां पे क्या हो गया? मर गया है। ब्लू स्क्रीन आ गई है, डेथ की वाली ब्लू स्क्रीन आ गई है। इसके लिए और नाम है इसमें। इसको कहते हैं ब्लू स्क्रीन एरर, इसे कहते हैं ब्लू स्क्रीन, इसे कहते हैं फैटल एरर ऑफ बग चेक। तो डिफरेंट इसके नाम हैं और ये एक प्रिमिटिव है। आपको आपके पीसी में आप जब भी यूज कर रहे होंगे, कई बार पीसी करप्ट आ जाता होगा, तो ये कई बार आ जाता है और ऑटोमेटिकली पीसी क्या है? एरर चेक करता है। यहाँ पर इस टाइप से आता है क्रिटिकल एरर स्क्रीन डिस्प्लेड। तो और ये इसमें क्या होता है? सिस्टम क्रैश हो जाता है और ये एरर आता है। तो ये एरर आने पे सिस्टम क्या है? ऑटोमेटिकली उस एरर को आइडेंटिफाई करके रिस्टार्ट हो जाता है, या कई बार रिस्टार्ट नहीं होता है तो आपको रिसेट मारना पड़ता है। यहाँ पे ये चीज किस लिए हुई थी ये जानिएगा कि ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो कुछ दिनों पहले विश्व भर में, इसके कारण सभी एयरपोर्ट पे ट्रैफिक जाम हो गया था। बहुत सारे आपके न्यूज पोर्टल नहीं चल रहे थे, कई न्यूज चैनल नहीं चल रहे थे। तो ये बहुत सारी चीजें इस आउटब्रेक के कारण हुई थी। आउटरीच हो गया था। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझिए कि विंडोज में जो विंडोज पीसी होती हैं उसमें हर दिन एंटीवायरस अपडेट आता है। जितने भी विंडोज पीसी होते हैं उसमें हर दिन क्या आता है? एक एंटीवायरस अपडेट आता है। ये एंटीवायरस जो कंपनी है जिस मीडियम के थ्रू आता है उसे क्या कहते हैं? क्राउड स्ट्राइक। तो ये क्राउड स्ट्राइक अपडेट जारी किया था इस कंपनी के द्वारा। जो कंपनी है उसने क्राउड स्ट्राइक जो है उसने अपडेट जारी किया था, और जैसे ही वो अपडेट क्या होता है गलती से लोगों तक पहुंचा, वैसे ही वो क्या हुआ? वैसे ही उन सभी सिस्टम्स पे क्या हुआ? एरर आ गया, करप्शन का मैसेज आ गया, करप्ट हो गया और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। मतलब कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक किसी ने ली, कोई भी संस्थाओं ने नहीं ली। तो ये माना जा रहा था ये एक टेक्निकल एरर है जो इस कंपनी के द्वारा जो सिक्योरिटी अपडेट भेजते हैं उसके कारण हुआ है। और बाद में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वेरियस जगहों पे जो फाइल रिसेट है इसके माध्यम से उन सिस्टम्स को क्या किया गया? एस्टेब्लिश या रिस्टोर किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के लिए।
तो याद रखिएगा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ किससे संबंधित है, विंडोज 10 से संबंधित है, विंडोज से संबंधित है। और क्यों हुआ था ब्लू स्क्रीन आ गया था, क्यों आता है, जब सिस्टम करप्ट हो जाता है या उसके ड्राइवर में दिक्कत आ जाती है तो इस प्रकार का क्रैश आता है। वह भी अभी जो वर्तमान में आया उसका कारण कौन था, उसका कारण था क्राउड स्ट्राइक अपडेट, इसका कारण ये था, इसे याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि अभी लेटेस्ट विंडोज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका नाम है विंडोज 11। मैंने कई बार आप लोगों से सवाल में पूछा है विंडोज के लेटेस्ट ओएस का नाम क्या है, तो लेटेस्ट ओएस का नाम है विंडोज 11। विंडोज 11 अभी रनिंग है और विंडोज ने घोषणा की है कि विंडोज 10 के लिए जो 10 ओएस है इसके लिए जो वो आपका अपडेट है, मतलब जो इसको सपोर्ट है वो कब तक देगा, अक्टूबर 2025 तक ही सपोर्ट देगा। मतलब अक्टूबर 2025 के बाद सपोर्ट देने का मतलब है अभी भी विंडोज 10 के मंथली या जो इनके टाइमली जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं। अक्टूबर 25 के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके विंडोज सिस्टम जिनके पास है वो काम करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि विंडोज 10 के ओएस को माइक्रोसॉफ्ट जो मंथली अपडेट प्रोवाइड करता है वो मंथली अपडेट माइक्रोसॉफ्ट देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। इस चीज को आप इस हिसाब से समझिए कि आजकल जो एंड्रॉयड आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, इनमें भी आप देखिएगा आपको मंथली सिक्योरिटी अपडेट आते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज आपसे प्रॉमिस करती हैं कि आप हमारा फोन लीजिए, हम आपको 3 ओएस अपग्रेड देंगे या हम आपको मंथली सिक्योरिटी अपडेट देंगे, 4 साल के लिए देंगे या 5 साल के देंगे। इससे क्या होता है कि जो वेरियस वायरस हैं, थ्रेड्स हैं, मालवेयर हैं, इनसे आपका सिस्टम जो है इतने दिनों तो क्या होगा, बचा रहेगा, या कंपनी इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ऐसा सपोर्ट विंडोज 10 को कब तक मिलेगा, अक्टूबर 25 तक मिलेगा। अक्टूबर 25 के बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है इनके लिए अपडेट्स लाना बंद कर देंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले, बात करते हैं 6G की, जो कि आप सभी देख रहे हैं कि 5G अब मुख्य रूप से लॉन्च हो चुका है, इंडिया में बहुत आगे बढ़ गया है। तो अब 5G के बाद जो सभी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, अब इनको बनाने की 6G टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रही हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी जो है वो टारगेट है 2030 तक, कि दुनिया में 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और इसकी स्पीड अनुमानित रूप से रखी गई है, जो कि अभी पूर्ण रूप से लॉन्च नहीं हुआ है, इंडिजियस मतलब कि प्रोग्रेसिव स्टेज में है, इसे निर्मित किया जा रहा है, इसमें टेस्टिंग चल रही है। तो इसके लिए स्पीड अनुमान किया गया 100 Gbps की स्पीड मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5G जो है वो कौन से स्पेक्ट्रम में चलती है, गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में चलती है, गीगाहर्ट्ज में चलती है, GHz गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में चलती है। तो उसी प्रकार से जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो टेराहर्ट्ज की हो सकती है। और लेटेंसी मतलब जो डिले होता है इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, वो इसमें बहुत कम 1 मिलीसेकंड की हो सकती है, ये माना जा रहा है। तो भारत में 6G को जो डेवलपमेंट है वो कौन कर रहा है, कौन प्रयास कर रहा है इसके लिए, तो सी डॉट, याद रखिएगा सी डॉट को बहुत ज्यादा याद रखिएगा। सी डॉट क्या है, सी डॉट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स से सी डॉट है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और इसका जो सेंटर है इंडिया में है वो न्यू दिल्ली पे, बेंगलुरु पे और कोलकाता पे। तो सी डॉट क्या कर रही है दोस्तों, सी डॉट कर रही है वेरियस आईआईटीज के साथ मिलकर टारगेट बना रही है। कैसे बना, क्या टारगेट कर रही है, वो कर रही है कि सेल फ्री एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने का। अभी सेल के साथ एक्सेस पॉइंट क्रिएट होता है, तो 6G में क्या टारगेट कर रही है कि सेल फ्री एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने का, जिसके कारण जो आपको टावर की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी, बहुत अच्छी होगी इसमें, और जो कवरेज है वो भी अच्छा होगा। और लेटेंसी नहीं कम करनी है, यानी मल्टी पॉइंट एक्सेस पॉइंट हो, मतलब एक एक्सेस पॉइंट ना हो जिससे आप डेटा लें, आपके एक्सेस डेटा लेने के एक्सेस पॉइंट क्या हो, मल्टीपल हो, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों से आपको एक्सेस पॉइंट से डेटा मिले ताकि वो स्पीड और लेटेंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इस चीज में इसकी हेल्प कौन कर रहा है, आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी। याद रखिएगा हेल्प कौन कर रहा है, आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी। लेकिन 6G के लिए जो सी डॉट से टाई अप किसका है, एमओयू किसका है, सभी आईआईटीज, वेरियस आईआईटीज का है। इतना याद रखिएगा 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं चैट जीपीटी के नए मॉडल GPT-4o मिनी के बारे में। नाम अच्छा है, GPT-4o मिनी। तो GPT-4o मिनी क्या है कि चैट जीपीटी का आपने देखा, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो इनका पाया चैट जीपीटी में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ। चैट जीपीटी 3.0 आया, उसके बाद आया चैट 3.0 आया, उसके सबसे पहले चैट जीपीटी 2.0 आया, उसके बाद आया 3.0, उसके बाद आया चैट जीपीटी 3.5 टर्बो।
टर्बो। और ये नया लेटेस्ट टूल जो चैट जीपीटी ने निकाला है, इसका नाम क्या है? चैट जीपीटी 4o मिनी। ये सबसे लेटेस्ट है अभी, इसका नाम याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आ गया कि चैट जीपीटी के वेरियस वर्जन को, संस्करणों को एक क्रम में जमाइए, तो याद रखिएगा 2.0, 3.0, 3.5 टर्बो, और उसके बाद आ रहा है चैट जीपीटी 4o, आया 4o मिनी। ये न्यू टूल है। चैट जीपीटी ये कह रहा है, यानी ओपन एआई कंपनी ये कह रही है कि यह मोर एक्सेसिबल होगा, इसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएंगे, और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम होगा। पावर भी ये क्या करेगा? लेस पावर लेगा। और जो इसका नॉलेज बेस है, मतलब जो चैट जी ओपन एआई के लिए नॉलेज दिया गया है, इसको नॉलेज पूरी प्रोवाइड की गई है, इसका सोर्स कब तक का है? अक्टूबर 2023 तक का अपडेशन है इसमें चैट जीपीटी 4o मिनी को। तो ये आप याद रखिएगा। ये फिर से इसकी कंपनी कौन है? याद रखिएगा, ओपन एआई, जो हमने पहले वीडियो में देखा था। सीईओ हैं सैम अल्टमैन, इसे याद रखिएगा। और इसके बाद चलते हैं, ये भी क्या आ गया? ये है स्नो ब्लाइंड। ये स्नो ब्लाइंड है दोस्तों, बहुत शैतान दिख रहा है, एंड्रॉइड को परेशान करके रखा है। ये है एक मैलवेयर। आपने पढ़ लिया होगा वेरियस वायरसेस के बारे में, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, मालवेयर होते हैं। तो ये एक मालवेयर है, और ये क्या करता है? ये डेंजर मालवेयर है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजर मालवेयर है, जो क्या करता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस से, ये क्या करेगा? आपके एंड्रॉइड डिवाइस से जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, जब आप बैंक के लिए लॉगिन करते हैं दोस्तों, तो आप उसमें ध्यान देंगे, आप बायोमेट्रिक से या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब कि एक बार आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद या तो आपको ओटीपी आता है या कोई आपको सवाल पूछा जाता है। तो ये मेलवेयर क्या करता है? ये बैकग्राउंड में रहता है आपके एंड्रॉइड फोन के, चेक करता है स्क्रीन को टाइम टू टाइम कि कब आप बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, और जैसे ही आप बैंकिंग एक्टिविटीज चालू करते हैं, ये बायोमेट्रिक और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को रिस्पॉन्स करता है, उनको देखता है और उनको ब्लॉक करना चालू करता है। तो ये सॉफ्टवेयर, ये मालवेयर आया है। अब ये मालवेयर आ कहां से रहा है? तो दोस्तों ये मालवेयर आ रहा है अनऑफिशियल सोर्सेस, मतलब कि कोई भी आप किसी व्हाट्सएप में आपको एप्लीकेशन आ गया, या आपको टेलीग्राम में एप्लीकेशन आ गया कोई, अदर देन प्ले स्टोर, मतलब ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, आप जानते हैं कि ऐप को डाउनलोड करने का ऑफिशियल, जैसे गूगल फोन्स में आता है गूगल का प्ले स्टोर, और एप्पल फोन में आता है एप्पल का ऐप स्टोर। तो इन जगहों के अलावा आप किसी और जगह से कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। कोई आपको बोल दिया, अरे भाई सुनो, वो स्पॉटिफाई का मेरे पास मॉडिफिकेशन एपीके है, जिसमें आपको स्पॉटिफाई अनलिमिटेड मिलेगा, या मेरे पास कोई मूवी डाउनलोड करने का ऐप है, या मेरे पास ऐसा मॉडिफाइड ऐप है जो आपके अमेजन प्राइम या आपके हॉटस्टार को अनलिमिटेड बना देगा। तो हम क्या करते हैं, लालच में वेरियस अदर सोर्सेज से क्या करते हैं, ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करना चालू कर देते हैं, और ऐसे अपडेट्स को लेने लगते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके डेंजर। ये मालवेयर को आपके फ़ोन में क्या करते हैं? इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करते हैं, और इससे आपके फ़ोन में बहुत सारे मालवेयर आ जाते हैं। तो प्लीज़ क्या करना है, आगे ध्यान दीजिए, व्हाट टू डू। आपको क्या करना है, क्या कि डाउनलोड ऐप जो है हमेशा ऑफिशियल सोर्स से लॉन्च करने हैं, ऑफिशियल सोर्स से ही लेना है। अदर एनी ऐप लिंक से, जैसे कि कई लोग अभी पिक्चर देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए पिकाशो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐप कोई प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, या पहले था या अभी हट गया, मुझे आइडिया नहीं, पर मैक्सिमम मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, उसे एक अनवांटेड या अनऑथराइज्ड लिंक से डाउनलोड करना पड़ता है। तो इस प्रकार के ऐप को कभी डाउनलोड मत कीजिए। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्हीं ऐप को अपने फोन में डालिए जो इनकी रेटिंग अच्छी है। जिन ऐप्स की रेटिंग अच्छी है उन्हीं ऐप्स को अपने फ़ोन में डालिए, और उसके बाद उनका आप रिव्यू भी देखिए कि उनके बारे में लोगों ने क्या कहा है। मैं देखता हूँ कई सारे लोग रील्स बनाने के चक्कर में, या कोई इमेज को क्रॉप करने के चक्कर में, बैकग्राउंड रिमूवल के चक्कर में ऐसे ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं जिनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहता। मतलब ऐसा है कि किसी ने डाल दिया बना के प्ले स्टोर पे, यूजर भी 1,000-2,000 लोगों ने उसे इंस्टॉल किया होगा, या तो रेटिंग उनकी अच्छी नहीं होगी, या ऐसा होगा कि वो ऐप ऐसा रहेगा कि ऐप है फोटो का, लेकिन आपको परमिशन मांगेगा एसएमएस का, आपको परमिशन मांगेगा वो कॉल लॉग का। तो बिल्कुल इसमें सचेत हो जाइए। हर परमिशन देने के पहले सोचिए कि आप किस चीज का परमिशन कौन से ऐप को दे रहे हैं। आप मान लीजिए कैमरा ऐप यूज कर रहे हैं तो उसे आप कॉल लॉग का परमिशन क्यों दे रहे हैं। आप बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हैं तो आप उसे एसएमएस का देना पड़ेगा, कॉल लॉग को देना पड़ेगा, लेकिन कैमरा आप उसे ओनली यूज ऑन द टाइम आप सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मालवेयर से बचना है तो आपको ये करना पड़ेगा। एग्जाम में आ सकता है कि स्नो बाइल्ड मालवेयर क्या है। इसके बाद चलते हैं, इन शॉर्ट में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो शॉर्ट में हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो याद रखिए मेटा एआई, आप तो इसे जान गए होंगे। मेटा एआई आप सभी के फोन में लाइव आ चुका है।
आपके व्हाट्सएप पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे जो मेटा मेटा अर्थात कंपनी है, मेटा किसकी पेरेंट कंपनी है? फेसबुक की। इसके सीईओ आपको पता है, हमने लास्ट में किया था, मार्क जकरबर्ग हैं इसके सीईओ। और मेटा कंपनी, मेटा अपना एक बना रही है क्या, ऐसा इसका आइकॉन है, मेटा क्या बना रही है? अपना मेटावर्स बना रही है। तो ये लैम्बा 3 मॉडल पर आधारित है ये चैट, इसके ये एआई, तो ये मेटा एआई आप सबके फोन में आ चुका है। इसके बाद बात करते हैं, इंडिया में एक ऐसा एआई लैब तैयार हुआ है जो पहला प्राइवेट एआई लैब है इंडिया का, जो इंडिया के लोगों को या इंडिया की जो कंपनीज हैं जो एआई पे रिसर्च करना चाह रही हैं, एआई पे वर्क करना चाह रही हैं, लोगों के रिस्पॉन्सेज सारी चीज़ें चेक करना चाह रही, तो इनके लिए इंडिया में एक एआई लैब बना है। इस लैब का नाम है ब्लिंक एक्स, याद रखिएगा। किसने बनाया है? जेएम फाइनेंशियल कंपनी है, इसने ब्लिंक एक्स को बनाया है। कहाँ पर है ये? तो ये है मुंबई में, जहाँ आप एआई लैब है, पहला एआई लैब है। तो एआई की टेस्टिंग बाकी चीजें सारी इस लैब में होंगी। तो ये सारी जानकारी अभी तक के करंट अफेयर के आधार पर थी। आगामी वीडियो में जो भी डिटेल आएगा और इससे बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊंगा। आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना ज्यादा आप करेंगे उतनी जल्दी मेरे वीडियोस आएंगे, उतना जल्दी होगा, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं और अपने वीडियोस के व्यूज नहीं आते हैं, उतने लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो वीडियो को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इस पर थोड़ा वर्क कम करते हैं। लेकिन जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी हिम्मत बढ़ेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक कमेंट में जरूर बताइएगा ये कैसा लगा। आशा करता हूं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा, टेलीग्राम में बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तब तक गुड नाइट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।